हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बिना किसी तरह का देर किए मैं आप लोगों को सीधा अपने प्रकरण की ओर लेकर के चलूं। हेलो। हाँ, तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को बिना देर किए अपने प्रसंग की ओर लेकर के चलूं। तो आइए, हमारा आज का प्रकरण है नवम भाव, जिसके विषय में कल हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। पितृ सुख से लेकर के भिक्षासन योग तक। पितृ सुख में 9 श्लोक है और पितृवैर योग एक श्लोक है और एक श्लोक भिक्षासन योग है, जिसमें टोटल 10 श्लोक 184 से 194 तक, जिसमें से हमने 184 से लेकर 189 तक 6 श्लोक पढ़ा है। और आज हम 190 से लेकर के, है ना, 190 से लेकर के 194 तक 5 श्लोकों पर बृहद चर्चा करेंगे, जिसमें महर्षि पराशर ने पितृसुख के विषय में बतलाया है तथा पिता से संबंधों के विषय में बतलाया है, एवं किस प्रकार की स्थिति हो तो व्यक्ति भिक्षा असनम इति भिक्षासनम, है ना, भिक्षा पर उसका जीवन गुजारा हो, भोजन चले, ऐसी स्थिति तक बन जाती है। तो इन सब के किस कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति हो तो इस प्रकार का योग बनता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने प्रसंग की ओर चलें। तो उसके पहले मैं बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, क्लासेस में डबल एस है, एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल हच एस्ट्रो क्लासेस, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, एंड विजिट माई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट www.astroclasses.com एंड astroclasses.tk, ये मेरा ब्लॉग है। अथवा आप एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस टाइप करके .blogspot.com टाइप करेंगे तो भी हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं मुझसे। जन्म कुंडली अगर आपको बनवाना हो तो उसमें हम आपको वृहत रूप से बना करके और इस तरीके का हम जन्म कुंडली बना के आपको देंगे, जिसमें आपको कोई फालतू पेजेस नहीं होंगे। जो भी होंगे सटीक पेज होंगे, जिनकी आवश्यकता होती है केवल वही पेज होंगे, और जितने पेज रहेंगे उतने के ही पैसे आपको देने होंगे। अगर आप जितना डिटेल लेना चाहेंगे उसके अनुसार हम आपको डिटेल देंगे। तो आप जन्म कुंडली में बर्थ डिटेल से लेकर के पंचांग डिटेल, फिर लग्न चार्ट, हाँ, विथ प्लैनेट्स स्थिति और लग्न स्थिति के साथ में, एंड चलित और कस्प चंद्र कुंडली आदि, नवमांश राशि कुंडली, प्लैनेट रिलेशन, सुदर्शन चक्र और फेवरेबल पॉइंट, स्टोन्स के विषय में, और भाव कुंडली के साथ में अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें तो जनरल प्रेडिक्शन से लेकर के, प्लैनेट प्रेडिक्शन से लेकर के, ईयरली प्रेडिक्शन से लेकर के, और
केपी के अनुसार जो प्रेडिक्शन होता है वो भी आपको चाहिए तो वो भी दे देंगे। नक्षत्र प्रेडिक्शन से लेकर के 7:30 का डिटेल्ड पेज हम आपको देंगे। वायु रिदम दे देंगे, जेम्स स्टोन के विषय में रिकमेंडेशन दे देंगे, एंड रुद्राक्ष के विषय में रिकमेंडेशन दे देंगे। तो आपको जितना बड़ा से बड़ा कुंडली चाहिए, जितना डिटेल से डिटेल चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अनुसार आपको पैसे लगेंगे, बट बेहतरीन से बेहतरीन कुंडली हम आपको बना करके पूरे डिटेल के साथ और देंगे। अगर आप बाहर रहते हैं और कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट में पैसे देंगे, उसके बाद हम आपको विस्तृत बृहद रूप से बुक बना करके और ढंग से आपके यहाँ बाई पोस्ट कुरियर द्वारा भेज देंगे। अथवा अगर आप वापी, सिलवासा, मुंबई तक कहीं भी रहते हैं तो आप हमारे पास आ करके ऑफिस में हमसे अपनी जन्म कुंडली बनवा दिखा सकते हैं। किसी भी तरह का सलाह ले सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी यही सिस्टम है। आप हमारा फीस हमारे अकाउंट में जमा करें और आप अपना डिटेल भेजें, उसके साथ में पेमेंट का रिसिप्ट जो है वो भी भेजें और हम आपको फ़ोन पे जो भी आप पूछेंगे उसके अनुसार वृहद सलाह दे देंगे। ठीक है, कॉल करने के लिए ये मेरा नंबर है 8690522111। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है एस्ट्रो क्लासेस, जिसमें आप कोई कमेंट कर नहीं सकते, पर्सनल आपको मुझे आपका कोई अगर क्वेश्चन हो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, अपने निजी कुंडली के ऊपर नहीं, अगर कोई ज्योतिष के विषय में प्रश्न हो तो आप मुझे अवश्य ही भेज सकते हैं। लेकिन ग्रुप के द्वारा मैसेज आपको दिन में एक बार अवश्य ही मिलेगा, एक मैसेज जिसमें कि कोई न कोई बेहतरीन आर्टिकल का लिंक होगा, आर्टिकल होगा, एंड एक न्यू वीडियो का लिंक होगा जिसमें आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो आप अपना नाम और पता लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लें। तो चलिए आज के प्रकरण की ओर हम बढ़ें। आज का हमारा जो नवम भाव का प्रसंग चल रहा है उसमें 5 श्लोकों का वर्णन करना है हमें। तो सबसे पहला श्लोक है 190। श्लोक नंबर 190 को देख लेते हैं कि महर्षि पराशर कहते क्या है। महर्षि पराशर कहते हैं कि परमोच्चांसगे सूर्ये भाग्ये से लाभ संस्थिते धर्मिष्ठो नृपवात्सल्य पितृभक्तो भवेन्नरः। कहते हैं कि सूर्य परम उच्च अंश गते, है ना, अपने परम उच्च अंश स्थिति में परमोच्चांश में हो, ठीक है, और भाग्य से लाभ संस्थिते, भाग्येश जो है वो 11वें भाव में बैठा हो। तो ऐसा जातक क्या होता है, धर्मिष्ठ हो, है ना, जातक धर्मात्मा होता है, नृपवात्सल्य, राजा का स्नेह भाजन होता है, सरकारी महकमे में उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसे लोग प्रेम करते हैं, उससे स्नेह करते हैं, और पितृभक्तो भवेन्नरः, ऐसा जातक जो होता है वो अपने पिता का बड़ा भक्त होता है, पिता का हर कहा मानने वाला होता है। चलिए 191 नंबर श्लोक को देख लेते हैं। कहते हैं कि लग्नात् त्रिकोणगे सूर्ये भाग्ये से सप्तम स्थिते गुरुणा सहिते दृष्टे पितृभक्ति समन्वितः। कहते हैं कि लग्नात् त्रिकोणगे सूर्ये, लग्न से, ठीक है, किसी त्रिकोण में सूर्य हो, ठीक है, और भाग्य से सप्तम स्थिते, भाग्य से सप्तम भाव में बैठा हो। कहते हैं भाग्य से सप्तम स्थिते गुरुणा सहिते दृष्टे, ठीक है, ऐसे
गुरुणा सहिते दृष्टे, गुरु की उसके ऊपर दृष्टि हो, हाँ, तो ऐसा जातक जो होता है पितृ भक्त होता है। पितृ पिता का पिता को बहुत मानने वाला, बहुत सम्मान करने वाला, बहुत आदर देने वाला ऐसा जातक होता है। कहते हैं भाग्य से धन भावस्थे धने से भाग्य राशि गे द्वात्रिंसात पर तो भाग्यम वाहनम कीर्ति संभव। कहते हैं भाग्येश धन भाव में हो और धनेश भाग्य भाव में हो तो द्वात्रिंसात पर तो भाग्यम वाहनम कीर्ति संभव। क्या बात है। 32वें वर्ष में जातक भाग्य से अपने सौभाग्य, अपने घर में वाहन, अपने जीवन में वाहन, कीर्ति आदि से, प्रतिष्ठा से समन्वित होता है, प्रतिष्ठित होता है। चलिए देखते हैं अगले श्लोक में पितृवैर योग के विषय में क्या बतलाते हैं। कहते हैं कि लग्ने से भाग्य राशि थे, षष्ठे से भाग्य राशि गे अन्योन्य वैरम ब्रुवते जनकः कुत्सितो भवेत्। ऐसे जातक का पिता कुत्सित विचारों वाला, आचरणों वाला होता है। कैसा कि लग्ने से भाग्य राशि थे, लग्नेश भाग्य भाव में बैठा हो, ठीक है, तथा षष्ठे से भाग्य राशि गे, षष्ठे छठे घर का मालिक भी भाग्य भाव में ही हो, तो क्या होता है कि ऐसे जातक का पिता के साथ परस्पर आपस में वैर भाव होता है। अन्योन्य वैरम ब्रुवते, है ना, आपस में एक दूसरे से वैर होता है। और जनकः कुत्सितो भवेत्, उसका पिता कुत्सित विचारों वाला, कुत्सित आचरणों वाला होता है। चलिए भिक्षासन योग कैसे बनता है। भिक्षा असनम इति भिक्षासनम, है ना, जिसका गुजारा, जिसका जीवन भिक्षा मांग करके चले, दर दर भटकते हुए, किसी की ओर देखते हुए गुजरे, ऐसे कुंडली के कौन से ग्रह योगों के वजह से जातक के जीवन में घटना घटित होती है। तो कहते हैं कि कर्माधिपेन सहितो विक्रमेशोच निर्बलः नीचास्तगोच भाग्ये से भिक्षा संप्रदः भवेत्। कहते हैं कर्माधिपेन सहितो विक्रमेशोच निर्बलः, विक्रमेश यानी तीसरे घर का मालिक, ठीक है, और कर्माधिपेन मतलब दशमेश, ठीक है, तो निर्बल हो, कौन सा, विक्रमेश, तीसरे घर का जो मालिक है वह तृतीयेश निर्बल हो और दशमेश के साथ बैठा हो, ठीक है, और भाग्य से, हाँ, नीच अस्तगोवा, ठीक है, भाग्येश जो हो वो नीच अथवा अस्त हो, नीच राशि में बैठा हो अथवा अस्त हो कुंडली में, तो जातक की उदर पूर्ति जो है वो भिक्षा के बदौलत होती है। भिक्षा मांग करके इससे व्यक्ति के जीवन का गुजारा होता है। चलिए हमारा अगला प्रकरण जो होगा वो बृहत्पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 16वें में द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत 9वें भाव में ही पितृमरण योग, इस योग में महर्षि पाराशर ने 195 नंबर श्लोक से लेकर 210 श्लोक तक 16 श्लोक लिखे हैं, जिनमें से कल हम अपने आने वाले अगले वीडियो में 8 श्लोकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और पिता से संबंध और पिता के जीवन में स्थितियों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, facebook.com/astroclasses, and follow me on Twitter. My Twitter handle is hutch_astroclasses and subscribe my YouTube channel. मुझे पता है कि वीडियोज लोग काफ़ी देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। पता नहीं मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि आपको यहाँ से ज्योतिष का ज्ञान मिल सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड विजिट माई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट astroclasses.com
एंड astroclasses.tk, जहां आपको तरह तरह के आर्टिकल्स और ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। आप विजिट करें एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। तो प्लीज नोट माई नंबर 8690522111। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।